अस्सलामुअलैकुम क्लास 9th वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलहम्द साइंस अकेडमी। जी स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अपना चैप्टर नंबर 3 सेक्स एंड फंक्शंस के एक्सरसाइज 3.2 को हम जो रिमेनिंग पार्ट्स उसके रह गए थे यानी क्वेश्चन नंबर 9 से लेके आगे 13 तक आज हम उसको सॉल्व करेंगे। और जैसा कि आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट और जो हमें गिवन वैल्यू आपके सामने नज़र आ रही है, मैं ये रीड करने लगा हूँ। आप भी अपनी बुक्स के ऊपर देखिएगा कि क्या स्टेटमेंट लिखी हुई है। यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे पास बुक के ऊपर के इन स्पोर्ट्स इवेंट्स 19 पीपल वेयर ब्लू शर्ट्स, 15 वेयर ग्रीन शर्ट्स, 3 वेयर ब्लू एंड ग्रीन शर्ट्स, 4 wear a cap and blue shirts and 2 wear a cap and green shirts. The total number of people with either are blue or green shirt or cap is 25. How many people are wearing caps? यानी ये पूरा एक पैराग्राफ हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो इसका मतलब क्या है कि पहली लाइन में उन्होंने लिखा हुआ है कि खेलों के मुकाबलों में जो 19 लोग हैं वो उन्होंने नीली शर्ट्स पहनी हुई हैं, ठीक है, और 15 लोगों ने सब्ज़ पहनी हुई हैं, ठीक है, और 3 लोगों ने नीली और सब्ज़ शर्ट्स पहनी हुई हैं। इसके साथ-साथ 4 लोगों ने या 4 टोपी और नीली शर्ट्स पहनी हुई हैं, ठीक है, और 2 टोपी और उसके साथ-साथ सब्ज़ शर्ट्स पहनी हुई हैं 2 लोगों ने। ये पूरा एक पैराग्राफ दिया हुआ है और इसके अंदर आपको पैराग्राफ के अंदर इतनी प्रॉपर नहीं समझ लग रही होगी। मैंने यहाँ पर आपकी ईज़ी वर्डिंग में मैंने गिवन जो चीज़ें हमें गिवन थी वो मैंने लिख दिया। मैं ये भी समझाता हूँ ये क्या है। यानी बी से मुराद ब्लू शर्ट्स, ग्रीन से मुराद ग्रीन और सी से मुराद कैप। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या गिवन है कि जो बी यूनियन जी यूनियन सी है, यानी कितने लोगों ने ब्लू ग्रीन और कैप पहनी हुई है। 34 लोगों ने हमारे पास ये चीज़ें वेयरिंग की हुई है। इसके साथ साथ ब्लू शर्ट्स किन लोगों ने पहनी हुई है, 19 पीपल्स ने ब्लू शर्ट वेयर की हुई है। इसके साथ साथ ग्रीन शर्ट्स किसने वेयर कितनी जानों ने वेयर की हुई है, 15 पीपल ने वेयर की हुई हैं। इसके साथ साथ ब्लू और ग्रीन शर्ट्स किन लोगों ने वेयर की हुई हैं, 3 लोगों ने। इसके साथ-साथ आगे नीचे देखेंगे तो आपके सामने बी इंटरसेक्ट सी से मुराद है कि ब्लू शर्ट्स किसने पहनी हुई है और उसके साथ-साथ कैप किसने पहनी हुई है, 4 लोगों ने वो पहनी हुई है। और नीचे आ जाएँ ग्रीन शर्ट्स और कैप किसने पहनी हुई है, 2 लोगों ने पहनी हुई है। लेकिन हमें पता नहीं है कि इन सब लोगों ने कितनी चीज़ें मतलब कि पहनी हुई हैं या कितने लोगों ने ये सारी चीज़ें कितने लोगों में से या आपके सामने सारी चीज़ें गिवन है ना हमारे पास। यानी ये टोटल इतने लोगों ने पहनी हुई है, ठीक है? और बस हमने ये चीज़ फाइंड करनी है कि जो सारे लोग हैं ये जो तीनों को वेयर करने हैं वो कितने लोग हैं, ठीक है? बस हमने ये चीज़ फाइंड करनी है। चलिए इसका एक फ़ॉर्मूला आपके सामने मैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये फ़ॉर्मूला आपने इसको अप्लाई करना है। और इस फ़ॉर्मूले में क्या चीज़ है कि आपके पास बी यूनियन जी यूनियन सी है, यानी हमें गिवन है 34 वाली, और आगे इक्वल का साइन है। ये सारा ये कंप्लीट एक फ़ॉर्मूला है। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है, ठीक है? मैं यहाँ पे आपके सामने वैल्यूज़ पुट करने लगा हूँ और इंतहाई ईज़ी तरीके से आपको ये करवाऊँगा। सबसे पहले बी यूनियन जी यूनियन सी की आपको तो वैल्यू पता है 34, मैं वो राइट कर देता हूँ। इसके साथ इक्वल और आगे एन बी, यानी कितने लोगों ने ब्लू शर्ट्स पहनी हुई हैं, 19, आगे प्लस जी ग्रीन लोगों ने मतलब ग्रीन शर्ट्स कितने लोगों ने पहनी हुई है, 15। इसके साथ साथ प्लस एन सी हमें नहीं मालूम, तो आपने उसको एज इट इज़ लिखा रहने देना है कि क्योंकि हमें वो चीज़ नहीं मालूम कि कितने लोगों ने कैप्स पहनी हुई है, ये भी आपने याद रखना है। अब वो भी आपने साथ साथ लिखना है। एन सी नहीं हमें मालूम और इसके साथ साथ बी इंटरसेक्ट जी, यानी ये 3 लोगों ने ये पहनी हुई थी ब्लू और ग्रीन शर्ट। इसके साथ साथ आगे -4 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, +0 आ जाएगा। एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि हमें जो गिवन वैल्यूज़ थी वो मैंने आपको लिखवा दी और जो हमें नहीं मालूम था वो उसके साथ साथ हमने लिख दिया, ठीक है, कि इतने लोगों ने ये सारी चीज़ें नहीं पहनी हुई, यानी 0, सिंपल। आगे यहाँ पर हमने फ़ॉर्मूला लिख दिया। फ़ॉर्मूला लिखने के बाद सिंपल हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। वैल्यूज़ पुट करने के बाद अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यानी यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड 34 ही रहेगा फ़िलहाल, इक्वल आ जाएगा। आगे 19 + 15 और आगे इसको कंप्लीट वैल्यू को अगर हम सॉल्व करें -3 -4 -2 +0, तो इसकी कंप्लीट वैल्यू आती है 25। आगे प्लस है एन सी हमें नहीं मालूम, ठीक है स्टूडेंट्स, एन सी हमें नहीं मालूम, हमने कैप वाले लोगों को फाइंड करना है, यानी कितने लोगों ने कैप पहनी हुई है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 34 इधर, और ये देखें कि ये दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं, तो आपको पता है कि अगर राइट साइड पे अगर प्लस हो रहे हैं तो अगर लेफ़्ट पे लेके आएँगे तो वो माइनस में तब्दील हो जाएगा।
तो मैंने यहाँ पर वो लिख दिया। आगे इक्वल NC लिख दिया। अब 34 में से -25 करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 9, और 9 किसके कितने लोगों ने, कैब जिन लोगों ने पहनी हुई थी वो हमारे पास 9 स्टूडेंट्स या पीपल्स आ जाएंगे। एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमसे क्या पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमें वैल्यू गिवन दी हुई थी कि इतने लोग हैं हमारे पास, 34 पीपल्स हैं, जिनमें से 19 लोगों ने हमारे पास ब्लू शर्ट्स पहनी हुई हैं, ग्रीन शर्ट्स 15 लोगों ने पहनी हुई हैं, और ब्लू और ग्रीन शर्ट्स दोनों ने वो 3 लोगों ने पहनी हुई हैं। इसके साथ साथ ब्लू और कैप जिन लोगों ने पहनी है वो 4 हैं, और इसके साथ ही हमारे पास ग्रीन और कैप जिन लोगों ने पहनी हुई है वो 2 है। लेकिन ये जो नीचे देखेंगे क्या लिखा हुआ था कि आपके पास जो ब्लू ग्रीन कैप है वो 0 लोगों ने पहनी हुई है, जो तीनों मतलब कि नहीं है। जो आप कह सकते हो कि जिसने ब्लू भी नहीं पहनी, ग्रीन भी नहीं पहनी, एक कंप्लीट नहीं पहनी हुई, या तीनों चीज़ें मिला के नहीं पहनी, वो 0 है। ठीक है, और आपने क्या चीज़ फाइंड करनी थी, NC फाइंड करनी थी, यानी आपने ये फाइंड करना था कि कितने लोगों ने कैप पहनी हुई है। ठीक है, और इसके साथ साथ नीचे फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया, जहाँ पे भी 3 डॉट नज़र आएंगे यानी ये फॉर्मूला है, और फॉर्मूले के अंदर मैंने वैल्यूज पुट कर दी, और हमें पता चल गया कि 9 पीपल ऐसे हैं जिन्होंने कैप पहनी हुई है, कैप वेयर की हुई है। जी स्टूडेंट्स, ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। अब हम बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब, और वो भी इंतहाई ईजी है, वो भी इस तरह से ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे और जो हमें वैल्यू गिवन दी होगी वो देखेंगे। चलिए आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब और उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 10 की भी स्टेटमेंट या जो हमें वैल्यूज़ गिवन थी वो मैंने लिख दी है। अब मैं इसको रीड करने लगा हूँ, या सिंपल ऐसे ही समझा देता हूँ कि क्या-क्या चीज़ हमें गिवन है। यानी L इज़ इक्वल टू 17, यानी आप ये कर सकते हो। मैं फिर भी आपको एक दफ़ा इसकी क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट रीड कर देता हूँ और समझा देता हूँ इसमें क्या है। क्या कहते हैं कि इन अ ट्रेनिंग सेशन, एक यानी कि एक जगह है जो ट्रेनिंग सेशन प्रोवाइड करती है हमें, उसके अंदर जो 17 पार्टिसिपेंट हैं ना, जो 17 लोग हैं, हैव लैपटॉप्स, उनके पास लैपटॉप्स हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ 11 हैव टैबलेट्स, और 11 लोगों के पास टैबलेट्स हैं, और बाकी जो 9 हैव, और 9 लोगों के पास लैपटॉप हैं और टैबलेट हैं दोनों। ठीक है, 9 पीपल के पास लैपटॉप भी हैं, टैबलेट भी हैं, और आगे क्या लिखा हुआ है, 6 हैव लैपटॉप्स एंड बुक्स, यानी 6 लोगों के पास लैपटॉप है और बुक्स हैं। इसके साथ साथ आगे 4 हैव बोथ टैबलेट्स एंड बुक्स, यानी 4 लोग ऐसे हैं जिनके पास बुक्स भी हैं और टैबलेट भी हैं। इसके साथ साथ जो 8 पार्टिसिपेंट्स हैं हैव ऑल 3 आइटम्स, यानी जो 8 जो पीपल्स हैं उनके पास तीनों चीज़ें हैं। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट विद लैपटॉप्स, तो आपने ये टोटल पार्टिसिपेंट भी फाइंड करना है, इसके साथ साथ टैबलेट भी फाइंड करना है, और बुक्स उसने बताई हुई है कि 35 हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट यानी जो कंप्लीट पीपल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो 35 हैं, जिसमें से 17 के पास अलहदा चीज़ें हैं, 11 के पास अलहदा है, 9 के पास अलहदा, 6 के पास अलहदा, 4 के पास अलहदा, और 8 के पास अलहदा चीज़ें हैं। ठीक है, और आपने इसमें क्या फाइंड करना है कि हाउ मैनी पार्टिसिपेंट्स है बुक्स, यानी आपने ये चीज़ फाइंड करनी है कि कितने लोगों के पास बुक्स है उनके पास, ये चीज़ आपने फाइंड करनी है। अब हम इसके यहाँ पर आते हैं गिवन में कि हमें क्या क्या चीज़ें गिवन थी। यानी हमारे पास सबसे पहले जो लैपटॉप्स हैं, जिन लोगों के पास लैपटॉप्स हैं वो 17 हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जिन लोगों के पास टैबलेट हैं वो 11 हैं, और जिन लोगों के पास टैबलेट और लैपटॉप भी हैं वो 6 लोग हैं। इसके साथ साथ जिनके पास बुक्स हैं और लैपटॉप्स हैं वो भी 6 हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका 9th आएगा, क्योंकि लैपटॉप और टैबलेट का हमारे पास 9th आता है, लिखा हुआ 9। और इसके साथ साथ L से मुराद लैपटॉप और B से मुराद बुक है, तो 6 लोगों के पास है। आगे टैबलेट और बुक्स है वो 4 लोगों के पास है, और जिनके पास ये तीनों चीज़ें हैं वो 8 लोग हैं, और ये जो कंप्लीट तादाद है स्टूडेंट्स की वो 35 पार्टिसिपेंट्स हैं। अब आपने इसके अंदर से एक चीज़ फाइंड करनी है कि किन लोगों के पास या कितने जानों के पास बुक्स है, ठीक है, या उनकी तादाद क्या बनती है, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। तो आपके सामने मैंने नीचे ये फॉर्मूला भी राइट कर दिया, लिख दिया कि आपने जब भी क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट इस तरह से आएगी तो आपने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। तो आपने ये फॉर्मूला लाजमी लिख लेना है अपने कॉपीज़ के ऊपर, रजिस्टर के ऊपर, और अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करने लगे हैं। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, L यूनियन T यूनियन B की वैल्यू हमें गिवन है 35, तो मैं उसको लिख दूंगा। अब इसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास इक्वल आ जाएगा। इक्वल के लिखने के बाद जो हमारे पास लैपटॉप है वो 17 लोगों के पास है। इसके साथ साथ हमारे पास 11
टैबलेट्स वाले लोग हैं, इसके साथ ये हमें चीज़ फाइंड करनी है। -9 -6 -4 प्लस आगे हमारे पास 8 आ जाएगा। ये आपने वैल्यूज़ हर हाल में लिखनी है और अब आपने इसको सॉल्व करना है। 35 इज इक्वल टू 17 प्लस n और आगे b बुक्स हमने फाइंड करना था। अब ये देखें दोबारा से ये दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड जब जाएगा 17 तो वो माइनस में कंसीडर किया जाएगा। यहाँ हम इसको मैथ में इस तरह से सॉल्व करते हैं। अब आपने 35 में से माइनस कर देना है 17, तो इसका फाइनल आंसर आता है 18। और ये हमारे पास पता चल गया कि किन लोगों के पास बुक्स थी। 18 लोगों के पास बुक्स थी, ठीक है, और 17 लोगों के पास लैपटॉप थे, 11 लोगों के पास टैबलेट थे और बाकी जो मिक्स चीज़ें जिनके पास थी वो अलग-अलग थी। जी स्टूडेंट्स, ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का फॉर्मूला और इसको कंप्लीट हमने सॉल्व कर लिया। अब हम बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज यानी 3.2 का क्वेश्चन नंबर 11 की जानिब और उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 11 भी राइट कर दिया। जो चीज़ें हमें हमारे पास गिवन होनी चाहिए थी वो भी मैंने लिख दी। लेकिन अब ये समझाने वाली बात है। अब ये समझाता हूँ, बुक के ऊपर ज़रा अभी देखिएगा, मैं ये रीड करने लगा हूँ स्टेटमेंट कि क्या लिखा हुआ है कि शॉपिंग मॉल, एक शॉपिंग मॉल है, वहाँ पर हैज़ 150 एम्प्लॉयज़, 150 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, लेबर यानी 1 से लेकर 150 तक ये मज़दूर काम करते हैं। आगे रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल सेट, और आपने इसको यूनिवर्सल सेट के ऊपर डिनोट करना है, ठीक है। आगे द एम्प्लॉयज़ फॉल इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज, और जो एम्प्लॉयज़ है आगे उनकी कैटेगरीज पे डिफाइन कर दिया गया कि कहाँ पर कौन लोग काम करते हैं, कहाँ पर क्या काम करते हैं। पोर्शन जैसे होते हैं ना शॉपिंग मॉल के फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इसी तरह से एक शॉपिंग मॉल है, वहाँ पर 150 जो एम्प्लॉयज़ हैं वो काम करते हैं और वो किसके ऊपर कैटेगरी पर डिवाइड किए गए हैं वो हम ये जानने की कोशिश करते हैं। सेट ए लिखा हुआ है कि 40 एम्प्लॉयज़ यानी 40 जो मज़दूर हैं विद अ सैलरी रेंज ऑफ 30K 40K 45K तक यहाँ पर हमने रखे हुए हैं और वो उनकी तादाद कहाँ से है 50 to 89 तक, यानी ये 40 बनेंगे तो ये इतने लोग हैं, उन्होंने रेंज भी बता दी हमें। और इसके बाद सेट बी है कि 50 एम्प्लॉयज़ और 50 मज़दूर ऐसे हैं जिनकी सैलरी 50K से लेकर 80K तक है और उसकी तादाद कहाँ से शुरू होती है 101 से लेकर 150 तक, ठीक है। अब सेट सी में क्या लिखा हुआ है तो 60 एम्प्लॉयज़ हैं, 60 एम्प्लॉयज़ और हैं विद अ सैलरी रेंज जिनकी सैलरी 100K से लेकर 150K तक है और इनकी तादाद कहाँ से शुरू होती है 1 से लेकर 49 और आगे 19 से लेके 100 तक, ये चीज़ है। और आगे उन्होंने दिया हुआ है कि ए पार्ट और बी पार्ट, हमने ए पार्ट भी फाइंड करना है, बी पार्ट भी फाइंड करना है। अब ये बुक के ऊपर थोड़ा मुश्किल स्टेटमेंट लिखी हुई है, मैंने आपको इसी वर्डिंग में भी यहाँ पे लिखवा दिया, आपने ये लाजमी अपने रजिस्टर के ऊपर, अपनी कॉपीज़ के ऊपर इसके नोट्स साथ-साथ बनाते जाने हैं। यानी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 के स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ था कि आपके पास यूनिवर्सल सेट है और आपके पास एम्प्लॉयज़ है शॉपिंग मॉल के अंदर 1 से लेकर 150 तक, यानी यूनिवर्सल सेट है वो 150 है, तो मैंने आपके सामने वो ये लिखा। आगे ए यानी सेट ए जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है 50 से लेकर 89 तक जिनकी रेंज है और वो 40 एम्प्लॉयज़ हैं, यानी 40 एम्प्लॉयज़ हैं, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं 50 से लेकर 89 तक, ठीक है। और आगे आएँगे तो सेट बी में आपके पास क्या लिखा हुआ है कि 50 एम्प्लॉयज़ और हैं जिनकी रेंज 101 से स्टार्ट होके 150 तक चलती है, ठीक है। अब इसके बाद सेट सी में आ जाएँगे और सेट सी से 1 से लेकर 49 तक और आगे 90 से लेकर 100 तक जिनकी एम्प्लॉयज़ की तादाद 60 है। मैंने उसको तरतीब वाइज़ लिख दिया, आपने भी इसको इसी तरह से लिखना है। अब आपने वो देखा होगा, नोट किया होगा कि पार्ट फर्स्ट में हमने ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है, इसके साथ-साथ बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है। उन दोनों को लेने के बाद हमने इन दोनों के आंसर को यूनियन में लेके आने के बाद जो उसका आंसर आएगा, आपने उसके साथ सी के साथ इंटरसेक्ट कर देना है। अब ये थोड़ा लेंथी काम है, लेंथी काम मैंने इसको और ज़्यादा शॉर्ट कर दिया, यानी मैंने यहाँ पर ए का कॉम्प्लीमेंट पहले ही ले लिया। आपको पता है कि ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं, यानी यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर देना है। मैंने ए यूनिवर्सल सेट का भी लिख दिया और ए का सेट भी लिख दिया। अब इन दोनों में से जो चीज़ सेम होगी आपने वो कट करके जो रिमेनिंग यूनिवर्सल सेट में बच जाएगा आपने वो लिखना होता है, ठीक है। ऐसे ही था ना, यानी ये जो चीज़ें आपको सेम नज़र आ रही है तो कैंसिल हो जाएंगी इसमें, बाकी जो पीछे बच जाएगा आपने वो लिखना है। तो ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके साथ-साथ बी का भी कॉम्प्लीमेंट लेना था आपने, तो बी का कॉम्प्लीमेंट भी उसी सीक्वेंस से लेंगे, उसी मेथड से लेंगे कि यू माइनस बी करेंगे, ठीक है। यू माइनस बी यानी यूनिवर्सल सेट में से आपने बी का सेट को माइनस कर देना है।
यानी जो दोनों में सेम होगा वो कैंसिल हो जाएंगे, जो यूनिवर्सल सेट पे बच जाएगा आपने वो लिखना होगा। तो बी का कॉम्प्लीमेंट भी हमने ले लिया। इसके साथ साथ सी का कॉम्प्लीमेंट भी था, तो सी का कॉम्प्लीमेंट भी इसी लॉजिक के तहत लेंगे, यानी यू माइनस सी, यूनिवर्सल सेट में से आपने माइनस कर देना सी के सेट को, जो दोनों सेम होगा कैंसिल हो जाएंगे, जो बाकी जो है यूनिवर्सल सेट में बच जाएगा वो आपने यहाँ पर लिखना है, और तो ये सी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, यानी हम अपना फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने की अब कंप्लीट इसके मेथड को सॉल्व करेंगे। यानी सबसे पहले हमने क्या करना था, जो ए का कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया है और बी का कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आया था, आपने इन दोनों का यूनियन लेना है। मैं यहाँ पे सबसे पहले यही लिख देता हूँ कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब मैं ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर लिखने लगा हूँ। क्या आया था मेरे पास, 1 2 3 से लेकर 49, आगे 90 से लेकर 150 तक आया था, और आपने इसका यूनियन लेना है बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, यानी 1 2 3 से लेकर आपका 100 तक ये चलेगा। तो इसका आंसर हमारे पास फाइनल क्या आएगा, हमने सिंपल यूनियन लेना है इसका। तो यूनियन आप यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर आएगा, यानी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास आता है 1 2 3 से लेकर एंड सो ऑन चलता जाएगा, फिर 49, फिर 90, और फिर इसी तरह से हमारे पास ये 100 तक ये इसका पूरा सीक्वेंस चलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी हमने यूनियन लेंगे तो हमारा इसके पास जो इसका आंसर आएगा यानी 150 तक चलेगा। सिंपल आपने ये याद रखना है कि हमारा 1 2 से लेकर ये कंप्लीट हमारे पास 149 भी नहीं, कंप्लीट ही आएगा, ये चलता जाएगा। यानी 1 2 3 से लेकर जितने पोलोइस थे ना हमारे पास 150 आ जाएगा इसका आंसर। अब आपने इसके आंसर को जो आया है हमारे पास, आपने इंटरसेक्ट लेना है सी के साथ। तो हमारे पास इसका आंसर आया था 1 2 3 से लेकर 150 तक, और आपने इसके साथ इंटरसेक्ट लेना है सी का। क्या कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया था, 50 51 से लेकर 89, और फिर 101 102 से लेकर आपके पास 150 आया था ना सी का कॉम्प्लीमेंट का आंसर। तो इसका फर्स्ट पार्ट का जो हमारे पास इसका आंसर बनता है, मैं वो यहाँ पे लिखने लगा हूँ, यानी उसका आंसर हमारे पास आएगा जो इंटरसेक्ट जो चीज़ सेम होगी वो लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसका आंसर आप ये देखते हो कि इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, यानी 1 2 3 से लेकर ये चीज़ आपने लिखनी है यहाँ पे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो चीज़ सेम है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो हमारे पास यहाँ पर क्या चीज़ें सेम आ रही हैं, एक तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक है, यानी हमारे पास जो सी का कॉम्प्लीमेंट हमने ये पूरा सेट लिखा है, सी का कॉम्प्लीमेंट नहीं आना, यहाँ पे खाली सी का आपने सेट लिखना है। सी का खाली सेट हमारे पास क्या होता था, यानी 1 होता था, इसके साथ साथ हमारे पास 2 3 से लेकर 2 होता था, और आगे ये चलता जाता था, और वो 49 फिर 90, यानी वो वाला आपने यहाँ पर सेट लिख देना है। बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे वो लिख दिया सी का कॉम्प्लीमेंट, और आगे आपने इसको यहाँ पे इसको ठीक कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी ये 49 है, और ये 90 है, ये 91, और ये 1 2 से लेकर आपके पास 100 तक ये चलेगा। तो आपने इसको याद रख लेना है, इसको सॉल्व कर लेना है। अब इसका आंसर आप ये देखें तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, यानी 1 2 3 से लेकर एंड सो ऑन 49 पे आएगा, 49 फिर 90 पे आएगा, और इसके साथ साथ 100 पे आके ये कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। और ये हमने फर्स्ट पार्ट का हमने इसको सॉल्व कर लिया, और इसका आंसर हमने निकाल लिया। तो आपने इसको इसी तरह से एक दफ़ा राइट कर लेना, इसको समझ लेना है। और अब इसके साथ साथ हम इस क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट की जानिब बढ़ते हैं, और उसको भी इंतहाई ईजी मेथड से हम सॉल्व करेंगे। और इसका क्या लिखा हुआ है सेट हमारे पास बी का, कि सेकंड पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके पास एक सेट है, आपने सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, बी का कॉम्प्लीमेंट सी का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्ट लेना है। इंटरसेक्ट लेने के बाद जो आंसर आएगा फिर आपने उसको खाली ए के साथ इंटरसेक्ट लेना है, तो वो कंप्लीट आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए आइए बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यानी सबसे पहले हमने क्या करना था, बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट के आंसर को के सेट्स को हमने इंटरसेक्ट करना है। यानी बी का क्या आया था आंसर, 1 2 3 एंड सो ऑन 100 तक ये चला था हमारे पास, और इसका आपने इंटरसेक्ट लेना है, यानी सी कॉम्प्लीमेंट क्या था हमारे पास, 50 51 से लेकर हमारे पास 89 101 से लेकर 150 तक ये हमारा ये सी का कॉम्प्लीमेंट का आता था।
अब आप ये देख रहे हो कि हमने इनका इंटरसेक्ट लेना है। इंटरसेक्ट का मतलब होता है जो दोनों में चीज़ें सेम है वो आपने इसको राइट करना पड़ेगा। तो मेरे पास यहाँ पे क्या चीज़ सेम आ रही है कि यहाँ पे तो सी का 50 से स्टार्ट हो रहा है, तो 50 ही हमारे सबसे पहले सेम आएगा। 50, 51, 52 से लेकर हमारे पास ये चलता जाएगा 89 तक हमारे पास ये सेम आएगा। ठीक है, क्योंकि 101 तो आगे है ही नहीं इसके पास जो सेम है, तो ये आपने चीज़ याद रखनी है। तो ये हमारा इंटरसेक्ट का है आंसर। अब आपने इसके इंटरसेक्ट के आंसर को ए इंटरसेक्ट के साथ आपने अरेंज करके अब यहाँ पर लिखना पड़ेगा। यानी ए का सिंपल सेट क्या था, ए का 50, 51, 52 से लेकर 89 था, और आपने इसका इंटरसेक्ट लेना है जो अभी हमने आंसर निकाला है तो उसके साथ, यानी ये भी सेम ही है दोनों सेट। तो आपने क्या करना है, यही हमारे पास आंसर आ जाएगा फाइनल। और करते हैं, यानी 50 ही, 51 ही, 52 ही और एंड सो ऑन 89 तक ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट का भी हमने क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर फाइंड कर लिया। अब आप ये देख रहे हैं उन्होंने बाहर लिखा हुआ है एन सेट, यानी आप ये देखना है कि एन सेट हमारे पास क्या आता है इक्वल। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एन और जो प्रॉपर सेट है वो ये हैं, और इसका फाइनल आंसर आता है हमारे पास 40। ये चीज़ अपने इजाफी तौर पे इसको नोट कर लेनी है। ठीक है, ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया, सेकंड पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया। एक दफ़ा मैं आपको इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट राइट दिखा देता हूँ। आप ये देख सकते हो, ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट का था, और ये फर्स्ट पार्ट, और ये हमारे पास सेकंड पार्ट। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की जानिब, और 11 तो हो गया, अब हम 12 की जानिब बढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने मैंने गिवन कर दिया। ये सारी चीज़ें वैल्यू जो हमें गिवन थी वो मैंने लिख दी। अब इसके स्टेटमेंट को जानने की कोशिश करते हैं कि इस स्टेटमेंट में क्या चीज़ हमें बताई जा रही है और क्या गिवन है। ये मैं रीड कर रहा हूँ। इन अ सेकेंडरी स्कूल विद 125 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन एट लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी। यानी वो ये कहते हैं कि 125 स्टूडेंट्स हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं इन स्पोर्ट्स के अंदर। वो स्पोर्ट्स क्या हैं जिसमें से उनकी तादाद भी बताई गई है कि जो क्रिकेट के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं स्टूडेंट्स वो 60 हैं, 60 पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो क्रिकेट के अंदर। ठीक है, इसके साथ साथ 70 स्टूडेंट्स और हैं जो फुटबॉल के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इसके साथ साथ 40 स्टूडेंट ऐसे हैं जो प्ले हैं या मतलब खेल रहे हैं हॉकी के साथ, और आगे 25 स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों को खेल रहे हैं, यानी उन दोनों के अंदर पार्टिसिपेंट लिए हैं उन्होंने। इसके साथ साथ 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने फुटबॉल और हॉकी के अंदर पार्टिसिपेट लिया। इसके साथ 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने क्रिकेट एंड हॉकी को या उसके अंदर खेल के अंदर पार्टिसिपेट लिया है। आपने इसके अंदर फाइंड क्या करना है, आपने सबसे पहले इनका ऑल 3 स्पोर्ट्स के अंदर जो जितने स्टूडेंट्स तीनों के अंदर खेलों के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं वो चीज़ फाइंड करनी है, और बी पार्ट के अंदर इनकी वेन डायग्राम बनानी है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, यानी इसको समझने की कोशिश। गिवन में हमारे पास क्या था, जो क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं वो 125 कंप्लीट टोटल स्टूडेंट्स हैं। इसके साथ साथ जो क्रिकेट खाली खेलते हैं वो 60 हैं, और फुटबॉल जो खेलते हैं वो 70 हैं, जो हॉकी खेलते हैं वो 40 हैं। जो दोनों यानी क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं वो 25 हैं, जो फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं वो 15 हैं। इसके साथ क्रिकेट और हॉकी वाले आपके पास 10 हैं, और आपने क्या चीज़ फाइंड करनी है, जो तीनों खेलते हैं वो स्टूडेंट्स आपने फाइंड करने हैं। अब आपका ये आपने लिख लिया होगा आई होप। अब आपके सामने ये फॉर्मूला भी मैंने ये दिखा देता हूँ। ये फॉर्मूला है, आपने इसको राइट कर लेना है। अब हम इसी फॉर्मूले के अंदर हम अपनी जो वैल्यू उन्होंने हमें दी हुई है अब हम वो पुट करेंगे। ठीक है, चलिए ये इसके वैल्यूज़ पर हम पुट कर देते हैं और इसके आंसर को भी हम निकालते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कंप्लीट इसको लिखते हैं, यानी हमारे पास 125 और इक्वल 60 प्लस 70 प्लस 40, आगे -25 -15 -10, और आगे प्लस जो हमने चीज़ फाइंड करनी है वो हम यहाँ पे लिख देंगे कि इंटरसेट एफ इंटरसेट एच हमने ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 125 एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा। 60 प्लस 70 प्लस 40 -25 -15 -10 अगर करें, यानी प्लस वाली अलहदा माइनस वाली अलहदा, तो आपके पास एक तो 170, आगे -50, आगे प्लस एन सी इंटरसेट एफ इंटरसेट एच अलहदा। अब आपके 125 इज इक्वल टू
120 यहाँ पर बच जाएगा, आगे प्लस ये एज इट इज़ आपने इसको राइट करना है, यानी 125 यहाँ पर तो -120 इस तरफ आ जाएगा, इज़ इक्वल टू n ये हमारे पास निकल आएगा। यानी इसका फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा, आपके पास 5 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने तीनों स्पोर्ट्स के अंदर या खेल के अंदर पार्टिसिपेट लिया है, तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया, तो आपने इसको राइट कर लेना। अब एक चीज़ रहेगी हमारे पास, यानी हमने इसके अब वेन डायग्राम भी फाइंड करनी है, यानी इसका बी पार्ट जो हमें गिवन था, बी पार्ट जो वेन डायग्राम हमने फाइंड करनी है। अब वो चीज़ हम यहाँ पे बना देते हैं डायग्राम, वो लाजमी है, आपने वो लाजमी बनानी है अपनी रजिस्टर के ऊपर। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ कि यूनिवर्सल सेट था, ये उसमें से आपके पास एक सेट का नाम है सी क्रिकेट वाला, और इसके साथ साथ एक आपके पास फुटबॉल और एक आपके पास हॉकी का था, ठीक है। तो जो चीज़ सेम थी वो आपने यहाँ पे लिखनी पड़नी है, यानी 30 क्रिकेट खेलने वाले थे और 35 फुटबॉल खेलने वाले थे और 20 हॉकी खेलने वाले थे। इसके साथ साथ जो फुटबॉल और हॉकी खेलने वाले स्टूडेंट्स थे वो 10 थे, और जो क्रिकेट और हॉकी खेलने वाले स्टूडेंट्स थे वो 5 थे, और इसके साथ साथ आपके पास जो तीनों खेलने वाले स्टूडेंट्स थे वो 5 निकल आए, और जो 2 खेलने क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले स्टूडेंट्स थे वो 20 थे। तो आपने ये चीज़, ये डायग्राम और ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आपने हर हाल में इसको इसी तरह से ही आपने राइट करना है। जी स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज यानी 3.2 और इसके क्वेश्चन नंबर 13 की जानिब, और इसकी भी स्टेटमेंट को आपके सामने रीड करता हूँ, और ये आपके सामने नज़र भी आ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 13 हमें जो जो चीज़ें हमें गिवन थी वो मैंने लिख दी। अभी मैं चीज़ें रीड करता हूँ कि क्या लिखा हुआ है हमारे पास कि आज सर्वे वाज कंडक्ट, यानी एक सर्वे किया गया है इन विच 130 पीपल वेयर आस्क अबाउट द फेवरेट्स फूड, यानी 130 लोगों के हमने जो फेवरेट पसंदीदा खाने के बारे में हमने सर्वे किया है, तो उसका रिज़ल्ट जो आया है वो आपके सामने हम रखते हैं। यानी 40 पीपल 40 लोग ऐसे हैं जो लाइक करते हैं निहारी को, और 65 लोग ऐसे हैं जो लाइक करते हैं बिरयानी को, और 50 लोग ऐसे हैं जो लाइक करते हैं कौरमा, और आगे 20 लोग ऐसे हैं जो लाइक करते हैं निहारी को भी और बिरयानी को भी। इसी तरह से 35 जो लोग हैं वो बिरयानी को लाइक करते हैं, उसके साथ साथ कौरमा भी, और 27 लोग ऐसे हैं जो लाइक करते हैं निहारी और कौरमा को, और 12 लोग ऐसे हैं जो तीनों फूड्स को लाइक करते हैं। तो आपने इसके अंदर 4 पार्ट उन्होंने हमें गिवन है, यानी आपने सबसे पहले फाइंड करना है कि एट लीस्ट हाउ मैनी पीपल, आप ये फाइंड करो कि कितने लोग ऐसे हैं जो तीनों फूड्स को, तीनों चीज़ों को लाइक करते हैं। और बी पार्ट में हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है कि हाउ मैनी पीपल डिड नॉट लाइक निहारी बिरयानी और कौरमा, यानी बी पार्ट में हमने ये चीज़ फाइंड करनी है कि तीनों लोग, यानी ऐसे कोई है लोग जो तीनों को पसंद नहीं करते, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। आगे सी पार्ट में हमने ये चीज़ फाइंड करनी है कि हाउ मैनी पीपल लाइक ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग फूड्स, यानी हमने एक चीज़ फाइंड करनी है कि तीनों में से किसी एक चीज़ फूड को पसंद करता हो, वो पीपल हमने फाइंड करने हैं, और लास्ट पर वेन डायग्राम बनानी है। तो चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। यानी सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ें गिवन थी वो, एक तो हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है, निहारी बिरयानी और कौरमा के कितने लोग इसको पसंद करते हैं। इसके साथ साथ निहारी के 40 है, बिरयानी के 65 है, कौरमा के 50 है, और जो निहारी बिरयानी है वो 20 बिरयानी निहारी सॉरी कौरमा वो 35 निहारी कौरमा 27। आगे ये जो तीनों को पसंद करते हैं वो 12 जाने हैं। तो आपने सबसे पहले इसमें क्या करना है, आपने एक यहाँ पर मैंने फर्स्ट पार्ट यहाँ पे लिखा है, जो चीज़ हमने फाइंड करनी थी वो ये है, यानी एट लीस्ट हाउ मैनी पीपल, यानी जो आपने ये पीपल फाइंड करनी है जो तीनों को पसंद करते हैं फूड्स को, तो यहाँ पर मैं वैल्यूज पुट करूँगा बस, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। यानी हमने इसका यूनियन निकालना था, तो मैं इसका अब यूनियन निकालने लगा हूँ। ये फार्मूला है हमारे पास, इसके अंदर मैं वैल्यूज पुट करने लगा हूँ, यानी हमारे पास 40 प्लस बिरयानी वाले 65 प्लस 50 माइनस 20 माइनस 35 माइनस 27 आगे प्लस 12। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 85 पीपल्स ऐसे हैं जो तीनों को या तीनों फूड्स को लाइक करते हैं। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। यानी जब भी इस तरह से कोई स्टेटमेंट आए, आपने इसका फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूले के अंदर बस वैल्यूज पुट कर देनी है, मैंने जो आपके सामने ईजी वर्डिंग में लिखी थी, ये वो चीज़ है। अब हमारा बी पार्ट रहता है, बी पार्ट में हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है कि हाउ मैनी पीपल डिड नॉट लाइक, यानी कितने लोगों को निहारी बिरयानी और कौरमा पसंद नहीं आया या नहीं आता, तो वो चीज़ हमने फाइंड करनी है। तो मैंने आपके सामने यहाँ पे भी स्टेटमेंट लिख दी है बी पार्ट की भी। तो टोटल पीपल हमारे पास 130 हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 130
तो आपने इसमें से क्या चीज़ करनी है कि जो पसंद करने वाले हैं और जो पसंद नहीं करने वाले, बस उसको आपने यहाँ पे लिख देना और आपका आंसर आ जाएगा। यानी टोटल पीपल 130 हैं, 130 का सर्वे किया था ना, 130 माइनस कितने लोग पसंद करते थे 85, तो इन दोनों को आपस में माइनस कर देना है, तो आपके पास क्या आंसर आएगा 45। यानी 45 ऐसे लोग हैं जो वो तीनों चीज़ों को पसंद नहीं करते। यानी जो हमने ऊपर आंसर निकाला था, जो पसंद करते हैं वो 85 हैं। टोटल कितने थे 130 थे, 130 में से जब आपने सर्वे किया उसमें से 85 को माइनस कर दिया तो पीछे 45 बचे। तो ये था हमारे पास बी पार्ट। अब हम इसके सी पार्ट की जानिब बढ़ते हैं। सी पार्ट में क्या लिखा हुआ है कि हाउ मैनी पीपल लाइक ओनली वन ऑफ द निहारी बिरयानी, यानी सारी चीज़ें को पसंद करते हैं वो कौन से लोग हैं जो सिर्फ इन तीनों चीज़ों में से एक को पसंद करें। तो इसका एक ही फॉर्मूला है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इक्वल के एन निहारी माइनस निहारी इंटरसेक्ट बिरयानी और माइनस एन कौरमा, आगे प्लस एन निहारी बिरयानी और कौरमा। अब ये मैंने आपके सामने फॉर्मूला इसका भी लिख दिया निहारी को फाइंड करने के, यानी किसी एक चीज़ को आपने फाइंड करना है, कोई एक का निकाल लें, किसी एक का निकाल लें तो आपके पास निकल आएगा। यानी आप एक का निकालेंगे तो आपको फिर हर एक का चीज़ का निकालना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं सबसे पहले निहारी का निकाल रहा हूँ कि निहारी को कितने लोग पसंद करने वाले हैं। तो वैल्यूज पुट करेंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यानी निहारी को कितने लोग पसंद करने वाले, ये वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे पुट कर दी। और इसका आंसर है कि निहारी को सिर्फ और सिर्फ 5 लोग ऐसे हैं जो पसंद करने वाले हैं। तो ये निहारी का निकला है। आप इसी तरह से बिरयानी का भी निकाल सकते हो और इसी तरह से कौरमे का भी निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, यानी ये फर्स्ट निहारी का निकाला। अब सेकंड हम निकाल लेते हैं, बिरयानी का निकाल लेते हैं। तो इसका भी फॉर्मूला ही बनेगा हमारे पास कि बिरयानी माइनस बी माइनस बी इंटरसेक्ट के प्लस एन बी के, और इसका हमारे पास वैल्यू पुट कर देंगे। अब हम 65 माइनस 20 माइनस 35 प्लस 12, तो इसका फाइनल आंसर 22। यानी 22 ऐसे लोग पीपल्स हैं जो 130 के अंदर ये जो बिरयानी को पसंद करते हैं। यानी ये हमारे पास निकल आया कि निहारी को इतने लोग पसंद करते हैं और बिरयानी को इतने लोग। अब हम निकालते हैं कौरमे की जानिब आते हैं जी। तो हम वो लिखते हैं अब फॉर्मूला उसका भी। तो यहाँ पर हमारे पास जो निकलेगा कौरमा, तो उसका भी फॉर्मूला है हमारे पास, या आप सिंपल वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पर कि 50 माइनस 27 माइनस 35 प्लस 12, तो कौरमा को 0 लोग पसंद करने वाले हैं। ठीक है, या अब ये तो मैं निकाल लिया ना कि पीपल हु लाइक ओनली कौरमा, तो वो 0 हैं। इसके बाद टोटल पीपल हु लाइक ओनली 1/4, अब वो हम निकाल लेंगे, यानी तीनों की वैल्यू अब हम आपस में लिख कर अब इसको हम निकालेंगे। यानी मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखता हूँ तो आपने वो लास्ट भी लिखनी है, टोटल पीपल हु लाइक ओनली 1/4, तो आपने ये चीज़ लाजमी लिखनी है। तो यहाँ पे आएंगे कि आपके पास 5 था प्लस 22 था प्लस 0 थे, तो इसका टोटल आएगा 27 लोग ऐसे हैं जो तीनों का पसंद करने वाले हैं। ठीक है, ये चीज़ आपके पास इसका आंसर आ गया। अब आपका लास्ट पार्ट रह गया है, यानी क्वेश्चन नंबर 13 का, वो है वेन डायग्राम। यानी मैं यहाँ पे बनाते हैं डी का वेन डायग्राम, वेन डायग्राम, वो भी जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 12 की बनाई थी इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13 की भी बनेगी। अब वो यहाँ पर मैं बनाता हूँ कि एक यूनिवर्सल सेट है आपके पास। यूनिवर्सल सेट के बाद आपने उसी तरह से 3 सर्कल बनाने हैं, 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल। ये आपके पास निहारी हो जाएगी, बिरयानी हो जाएगी और ये कौरमा हो जाएगा। निहारी को सिर्फ 5 लोग हैं पसंद करने वाले, बिरयानी को 22 लोग हैं, कौरमे को 0 लोग पसंद करते हैं। और ऐसे कौन से लोग हैं जो निहारी और कौरमे को पसंद करते हैं, वो 15 लोग ऐसे हैं। और बिरयानी और कौरमे को पसंद करने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ 23 लोग हैं। और जो बिरयानी, कौरमा और निहारी को पसंद करने वाले लोग हैं वो 12 हैं। और इसके साथ साथ जो निहारी बिरयानी को पसंद करने वाले हैं वो 8 हैं। यानी ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 की वेन डायग्राम भी होगी। अब मैं आपको एक दफ़ा ये दिखा देता हूँ। यानी हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 13 था, ये चीज़ हमें गिवन थी,
या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको राइट कर सकते हैं। वीडियो को स्टॉप करके अगर नहीं समझ लगी हो तो आप वीडियो को रिवाइंड करके भी समझ सकते हो। अब ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर था, फर्स्ट पार्ट, और ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट यानी बी पार्ट, और ये हमारे पास इसका सी पार्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ। निहारी को अलहदा फाइंड किया, बिरयानी को अलहदा फाइंड किया, और इसके साथ साथ हमारा कौरमे का अलहदा आ गया। कौरमे को अलहदा फाइंड करने के बाद फिर हमने टोटल निकाल लिया, और उसके बाद लास्ट पार्ट तो वेन डायग्राम बना ली। आई होप आपको इस एक्सरसाइज की चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 की कंप्लीट समझ लग चुकी है। कंप्लीट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब हमारी अगली वीडियो जो होगी उसके अंदर हम अपनी एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।